स्टार्ट करते हैं। स्वामीनारायण भगवान की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। वचनामृत है प्रथम का चौथा, नारद जी जैसी ईर्ष्या का। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को श्री जी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि भगवान के भक्तों को परस्पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तब आनंदानंद स्वामी बोले कि हे महाराज, ईर्ष्या तो रहती है। इस बार श्री जी महाराज ने कहा, यदि ईर्ष्या ही करनी है तो वह नारद जी जैसी होनी चाहिए। जैसे कि एक बार नारद जी और तुमरू दोनों वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने गए। उस समय तुमरू ने लक्ष्मी नारायण के सामने गान प्रस्तुत किया। उससे लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने तुमरू को अपने वस्त्र और आभूषण दे दिए। इससे तुमरू के प्रति नारद जी में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि मुझे तुमरू जैसी गायन विद्या सीखकर भगवान को प्रसन्न करना है। फिर नारद जी ने गायन विद्या सीखी और भगवान के सामने गान प्रस्तुत किया, किंतु भगवान ने कहा, तुम्हें तुमरू जैसा गाना नहीं आता। अतः नारद जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त कर गायन विद्या सीखी। फिर भगवान के समक्ष गान प्रस्तुत किया तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर नारद जी ने 7 मनवंतर तक यानी कि 2 अरब 16 करोड़ वर्ष गायन विद्या का अभ्यास किया और भगवान का गुणगान करते रहे। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंततः उन्होंने स्वयं तुमरू से ही गान विद्या सीखी और द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान के सन्मुख गान किया। तब श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने वस्त्र अलंकार नारद जी को भेंट कर दिया। उसी समय से तुमरू से नारद जी की ईर्ष्या समाप्त हो गई। अतः यदि ईर्ष्या करनी हो तो इस प्रकार की करनी चाहिए कि जिससे ईर्ष्या हो उसके गुणों का ग्रहण करे और अपने अवगुणों का परित्याग कर दे। यदि ऐसा न हो सके तो भगवान के भक्तों को उसके प्रति द्रोह उत्पन्न करने वाली ईर्ष्या का सर्वथा परित्याग कर दे। यानी ऐसी ईर्ष्या कि जो अवगुण और द्रोह करवाए, ऐसी ईर्ष्या का सर्वथा परित्याग कर दे, ऐसा भगवान स्वामीनारायण ने अपने भक्तों से कहा। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि बचपन से ही किस तरह ईर्ष्या वो अपना पार्ट खेलती है। जैसे बच्चे खेल खेल में ईर्ष्या हो जाती है, फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो विद्यार्थी काल में भी एक दूसरे विद्यार्थियों के साथ उनकी ईर्ष्या होती है। फिर नौकरी धंधे में लगते हैं तो वहाँ तो भरपूर मात्रा में ईर्ष्या देखने को मिलती है कि किसी का भी अच्छा हो वह मनुष्य देख नहीं पाता, और जब किसी का बुरा हो तो अंदर ही अंदर खुश होता है, आनंद लेता है उसका, क्योंकि मूल में ये ईर्ष्या ही है। और हम कभी कभी ये बोलते भी है ना कि किसी का बुरा होता है ना तो हमारे मुंह से ये निकल जाता है कि हाँ ये इसी लायक था, ये तो होना ही था इसके साथ। तो ये शब्द सारे ईर्ष्या के ही है। संत स्वामी एक दृष्टांत देते थे कि एक गांव में एक भाई, अब उन पे भगवान की कृपा हुई और मेहनत भी थी उनकी, और मेहनत और कृपा दोनों की वजह से बहुत उनकी खेती में अच्छी फसल हुई, बहुत कमाए, अच्छी कमाई हुई पूरे उपज को बेचने के बाद। तो बंगला लिया, घर बनाया, फर्नीचर बनाया और रहते रहते इतनी समृद्धि बढ़ने लगी तो पड़ोस में जो रहते थे उनको ईर्ष्या होने लगी। अब मन ही मन जलन होती कि ये तो इतना आगे निकल गया और हम तो इतने ऐसे ही झोपड़ी में ही रह गए, और इसी विचार से ईर्ष्या के मन में उनके चलते रहते थे। और जोगानुजोग ऐसा हुआ एक बार कि उस भाई के बंगले में आग लग गई। अब वो समय में तो ऐसा कोई फायर ब्रिगेड था नहीं कि तुरंत आ जाए और बुझा दे तो थोड़ा नुकसान कम हो, बच जाता था सब, बच जाए सब, ऐसा तो हुआ नहीं, सब कुछ जल गया। तो वो पड़ोसी वैसे तो खुश था मन में, लेकिन एक दिखावे के लिए, एक व्यवहारिक होता है ना, जाना पड़ता है खरखरा करने के लिए, तो वो गए अफसोस जताने।
और पड़ोसी को पूछने लगे कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या क्या जल गया है। और फिर पूछने लगा अरे आपका ये सब ये जल गया, ये जल गया, आपके घर की पूरा सामान जल गया। तो उसने कहा हाँ पूरा सामान जल गया। फिर कहने लगा कि अरे तो तिजोरी जली, तो कहते हाँ तिजोरी भी जल गई, अरे उसमें तो कितना सामान कितने पैसे वगैरह सब रखा होगा है ना। तो वो कहता है हाँ हाँ वो तिजोरी भी जल गई, उसमें रखे हुए सारे पैसे भी जल गए। तो कहे हो ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा ऊपर ऊपर से वो खाली ऐसे शब्द बोल रहा था, लेकिन अंदर अंदर तो बहुत खुश हो रहा था कि, और उसको जानना ही था मूल में कि सब कुछ जल ही गया है ना, कुछ बचा तो नहीं है ना। यही देखने के लिए वो आया था। हमको ऐसा लगा कि ये अफसोस जताने आया, लेकिन मूल में ये था कि उसको जानना था कि सब कुछ ही जल गया है ना, कुछ बचा तो नहीं है ना। और ये उसके चेहरे से दिखने लगा, वो खुशी दिखने लगी। तो वो भाई समझ गया कि ये तो मुझे दुख जताने नहीं आया, ये तो आनंद लेने आया है। और फिर जब वो वहां से निकलने लगा तो उसके मन में विचार आया कि ये तो घर के अंदर का सब कुछ जला है, लेकिन उसकी गाय भैंस उसका हल ये सब तो घर में वो रखता नहीं होगा, वो तो सब बाहर ही रहता होगा, तो वो तो सब बच गया होगा। और यह विचार आ गया ना, तो वो पूछने के लिए आया फिर से। इतने मतलब कहना शर्म नहीं होती है ऐसे ईर्ष्यालुओं को। और वो पूछता है उस भाई को कि आपका हल और वो सब आपके गाय भैंस वगैरह सब। तो कहते वो तो ये तो समझ ही गया था। उसने कहा हाँ हाँ आपके मन में जो भी चल रहा है ना वो सब कुछ जल गया, आपके मन में जो भी है ना सब वो सब जल ही गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तब उसको शांति हुई और वहां से वो चला गया। तो देखो दूसरे के उत्कर्ष से जलन और दूसरे का पतन हो तो उसका आनंद हो, तो ऐसी ईर्ष्या है। ये भक्त थे, एक भक्त थे शिव जी के। शिव जी को राजी करने के लिए उन्होंने तप किया, क्योंकि बहुत मेहनत करते थे, मेहनत करके मर जाते थे। तो वो सोचते थे कि मर गए मेहनत कर करके, लेकिन कुछ भी बचता नहीं है, कुछ पा नहीं रहे, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रगति हो नहीं रही है। तो तप करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान राजी हो जाए और कुछ हमारा कुछ उद्धार ही हो जाए, ये सोचकर तप करते हैं। और शिव जी उनका तप देखकर प्रसन्न भी हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वरदान मांगो। तो ये तो एक दृष्टांत कथा है। और उसने वरदान मांगा तो भगवान ने कहा शिव जी ने कि आप मांगो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जो मांगोगे ना उससे डबल आपके बाजू वाले को मिलेगा। अब ये तो सोचने लगा, अरे शिव जी को कहने लगा तप तो मैंने किया है, मेहनत तो सारी मैंने की है, और फल उसको डबल, ऐसा कैसा। भगवान ने कहा बस ऐसा ही है, आपको तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, आपको जितना चाहिए मांगो, गाड़ी बंगला जवेरात संपत्ति नौकर चाकर सोना रुपया जो चाहिए जमीन सब कुछ आपको मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन जितना आप मांगोगे ना उससे बाजू वाले को डबल मिलेगा। तो ये भक्त को तो ये रुचा नहीं, और अंदर अंदर उसको तो तकलीफ होने लगी, ऐसा कैसे, मैं इतना मांगूंगा तो उसको डबल मिलेगा। उसने वक्त मांगा शिव जी से और कहने लगा कि ये तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूँ आपसे ये वरदान कल मांगू तो चलेगा, कल की वैलिडिटी रहेगी। भगवान ने कहा हाँ रहेगी, ठीक है कल मांगना। तो कहता है ठीक है मैं विचार कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ, फिर कल मांगूंगा। और फिर भगवान से कहकर वो घर आया। अब खाना खाने बैठा है, खाना भाव नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, विचार ही चल रहे हैं कि ये मांगूंगा तो उसको वो मिलेगा, डबल मिलेगा। मैं 50 तोला सोना मांगूंगा तो बाजू वाले को तो 100 तोला मिल जाएंगे। बस इसी बात की जलन, इसी बात की ईर्ष्या उसके मन में चलने लगी। अब रात को सोने गया लेकिन सो भी नहीं पा रहा है, नींद में भी नींद ही नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा है, विचार ही चल रहे हैं कि मैं इतना मांगूंगा तो बाजू वाले को इतना मिल जाएगा। और फिर ये चला और फिर अचानक उसको एक विचार आया, और ऐसा विचार आया ना कि खड़ा हो गया, दौड़ा भगवान के पास कि भगवान मैं अभी मांगना चाहता हूँ, आप दोगे? भगवान ने कहा हाँ मांग मांग, तेरे तो वैलिडिटी है ही, अभी मांग ले। तो फिर उसने कहा कि वापस कंफर्म किया कि प्रभु मैं जो मांगूंगा उससे बाजू वाले को डबल मिलेगा ना? तो कहता हाँ हाँ उसको डबल मिलेगा, ऐसा ही है।
तो कहे कि ठीक है, तो फिर मेरा एक कान, मेरी एक आंख, मेरा एक पैर, मेरा एक हाथ, ये चला जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और सच में उसके एक हाथ, पैर, एक कान, एक नाक, सब कुछ चला गया, एक एक अंग हो गए। और लंगड़ाते लंगड़ाते घर की ओर चला। घर पे नहीं आया, सीधा बाजू वाले के घर गया देखने के लिए कि मेरे एक एक गए, उसके दोनों गए कि नहीं। और उसकी खुशी उसको महसूस करनी थी, उसका आनंद लेना था। और जैसे ही पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन जब देखा तो पड़ोसी को तो दोनों आंखें ठीक थी, दोनों हाथ ठीक थे, दोनों पैर ठीक थे, दोनों कान अच्छे थे, और वो तो अच्छा भला चंगा था। तो इसको मन में हुआ, अरे भगवान को कोसने लगा कि भगवान आपने तो ये मेरे साथ अन्याय किया, ऐसा क्यों किया आपने कि मेरे एक एक अंग चले गए और इसके तो दोनों बराबर है। हे भगवान, ऐसे वो पुकार करने लगा। तो भगवान प्रकट हुए। तो उसने कहा कि ये अन्याय है। भगवान ने कहा कोई अन्याय नहीं है, तूने कहा कि मेरे पास जितना हो उससे उसको डबल मिले। तो तेरे पास एक ही पैर था, उसको 2 पैर मैंने रहने दिए। तेरी एक आंख थी तो उसके 2 आंख थी। तो इसमें तो जो हुआ वो मैंने जैसा कहा वैसा ही है, मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। और फिर ये पूरी जीवन ऐसे ही एक एक अंग के साथ जिया और पछताया होगा कितना। तो एक ईर्ष्या उसी को कितनी भारी पड़ गई है ना। तो ऐसा होता है। मुनि बाबा ने पंचाला के 3रे वचनामृत में प्रश्न पूछा है, पेज नंबर है 341। उसमें मुनि बाबा कहते हैं, श्री जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि मुनि बाबा ने ब्रह्मानंद स्वामी से प्रश्न किया है कि सत्संग तथा भगवान का, पहला ही पैराग्राफ है, सत्संग तथा भगवान का ऐसा योग मिला है तथा अन्य समस्त विकार भी नष्ट हो गए हैं, एवं सत्संग में रहने की गरज होने पर भी मान ईर्ष्या के भाव क्यों रह जाते हैं। देखो, ये सोचने वाला प्रश्न है। क्या कहते हैं, एक विचार मांगता है ये प्रश्न कि इतना अलौकिक सत्संग मिला, साक्षात भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम मिले हैं, और उनके सत्संग से सारे विकार भी नष्ट हो गए हैं, और सत्संग में रहने की गरज भी है, खप भी है, सब कुछ है, खाली ये फिर भी मान और ईर्ष्या है ना, ये रह जाते हैं। और कभी कभी तो खाली रहते नहीं है, बढ़ते जाते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। तो इसका क्या कारण है। प्रथम के 62वें वचनामृत में भी निर्विकारानंद स्वामी ने यही प्रश्न किया है कि भगवान का निश्चय है। भगवान, अब मुझे अभी जो मेरी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष भगवान मुझे मिल गए हैं, वैसा निश्चय है अंतर में, फिर भी अच्छे गुण नहीं आते। जैसे भगवान के अंदर गुण है वैसे गुण नहीं आ रहे हैं, और मान ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या कारण होगा, यह प्रश्न निर्विकारानंद स्वामी ने पूछा है। तो यहाँ हमको देखने मिलता है कि कितनी सख्त अंतर्दृष्टि अगर नहीं होगी ना, तो ये विकार, ये मान ईर्ष्या है, ये बढ़ते जाते हैं। इसलिए सब कुछ हो, लेकिन होश और जागरूकता ये हमें रखनी है। भले भगवान मिल गए हैं, फिर भी वो तो कृपा होगी और हो जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन पहले हमें अंतर्दृष्टि और ये जागरूकता रखनी ही है कि हमारा मान, ये हमारी ईर्ष्या कहीं बढ़ तो नहीं रही है, या हो उसका अस्तित्व ही है या नहीं, ये चेक करते रहना पड़ता है। तो इस वचनामृत में श्री जी महाराज नारद जी का दृष्टांत देते हैं और एक दिशा हमें दिखा रहे हैं कि ईर्ष्या की वजह चाहे कोई भी हो, वो कोई आवड़त हो या कोई कौशल्य हो, है ना, या कोई कार्य हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे यहाँ पर संगीत की कला, वाद्य की कला यह दिखाई है कि जो नारद जी में उत्कृष्ट थी, क्योंकि नारद जी तो पहले से ही विशारद थे, बहुत गहन अभ्यास उन्होंने सारी कलाओं का कर रखा था। लेकिन तुमरु जो था उसकी वजह से उनको ईर्ष्या हो गई एक तुमरु के साथ। अब एक्सपर्ट थे नारद जी, लेकिन भगवान को भी यहाँ उसका अहम निकालना होगा, शायद इसीलिए भगवान ने भी नारद जी की प्रशंसा ना करके तुमरु की प्रशंसा की
और ये भी हो सकता है कि तुमरू से ज्यादा अच्छा ही गाया होगा नारद जी ने, लेकिन फिर भी भगवान और संत कहते हैं ना, ऐसा करते हैं कई बार हमारे अंदर हमारे दोष निकालने के लिए, हमारी उपेक्षा करते हैं, हमारा मान निकालने के लिए, हमारी ईर्ष्या का लेवल चेक करने के लिए। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि नारद जी ने तुमरू से ज्यादा अच्छा गाया होगा, फिर भी तुमरू की ही प्रशंसा तारीफ भगवान ने की। तो हम कई बार ऐसा होता है ना कि हमने बहुत अच्छा प्रवचन किया होता यार, और अच्छे से प्रेजेंट किया हो, अच्छे कीर्तन गाए हो, अच्छी कथा करी हो, लेकिन फिर भी अगर फिर हम 5 जन को पूछते हैं कि भाई कैसा था, ये ठीक था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बराबर था ना, सब कुछ अच्छे से गया ना, और उसमें भी अगर कोई कह दे कि हाँ अच्छा था वैसे तो, लेकिन आपसे ज्यादा उसका अच्छा था, मतलब दूसरे की तारीफ कर दे और आपको थोड़ा ये दिखा दे, तो तुरंत मन में विचार चलने लगते, तुरंत वो ईर्ष्या का भाव, अरे उसका अच्छा था मेरा क्या अच्छा नहीं था, ऐसा होने लगता है। तो लोगों के सर्टिफिकेट पर हम जीते हैं, लेकिन भगवान और संत के सर्टिफिकेट के आधार पर हमें जीना है, नहीं तो फिर इस तरह ईर्ष्या का हम भोग बन सकते हैं। तो नारद जी यहाँ भगवान और संत के आधार पर जी रहे थे, लेकिन यहाँ चुक गए तुमरू के प्रसंग में। तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया कि मुझे अब तुमरू से भी ज्यादा अच्छा करना है, और इसके लिए वो रात दिन प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की, कीर्तन के क्लासेस ज्वाइन किए। वैसे तो कीर्तन तो उनको तो गायन संगीत आता ही था, लेकिन फिर भी एडवांस कोर्स शुरू कर दिए और देवताओं के पास जा जाकर क्लासेस लेने लगे। तो भी भगवान ने कहा कि नहीं, अभी भी तुमरू के जैसा आपको नहीं आता है गाना। फिर शिवजी से, इसमें वचनामृत में कहा ना कि फिर शिवजी से के पास गए और शिवजी के को तप करके उनको राजी किया और उनसे संगीत सीखा, और फिर भगवान के पास गाया, तो भी भगवान राजी नहीं हुए। और ऐसा करते करते 7 मनवंतर बीत गए, यानी 62 अरब वर्ष और 16 करोड़ वर्ष। तब तक उन्होंने रियाज किया, प्रैक्टिस की, और फिर जाकर भगवान के पास गए, तो भी भगवान राजी नहीं हुए। और फिर अंत में उनको ये उपाय सूझा कि लाओ ना, मैं तुमरू से ही गान विद्या सीख लूं। वो कैसे गा रहा है, फिर उसको जाके पूछा कि भाई तूने कौन से सुर लगाए, कौन सी मात्रा लगाई, और क्या कौन सा आलाप लगाया कि ये मुझे भी सिखा। और फिर जब तुमरू के पास जाकर उन्होंने सीखा, तब जाकर उनको वो आया, और फिर भगवान के पास गया, भगवान तुरंत राजी हो गए। तो महंत स्वामी महाराज ने जब ये वचनामृत पढ़ते थे, तो तब उन्होंने कहा था कि यही बात वो पहले दिन ही कर सकते थे नारद जी। जिस दिन भगवान ने कहा कि तुम्हें तुमरू के जैसा गान नहीं आता है, उसी दिन नारद जी तुमरू के पास चले जाते और उसके पास से सीख लेते, उनसे जान लेते, अपना मान और अपना जो अहम था वो छोड़कर दीन होकर तुमरू से पूछ लेते, तो एक ही दिन में बात खत्म हो जाती। इतना समय 7 मनवंतर जो वो भटके और इतने जो परेशान हुए, इतने क्लासेस किए, इतनी मेहनत करी, ये सब बच जाता। लेकिन व्यक्ति को ये विचार आता ही नहीं है मान के कारण। तो यही बात नारद जी के दृष्टांत से श्री जी महाराज हमें समझाना चाहते हैं कि उसी दिन प्रकरण समाप्त हो सकता था, लेकिन 7 मनवंतर लग गए एक ईर्ष्या को समझने में। तो ये तो ईर्ष्या का वचनामृत है, लेकिन सारे ही दोष को हम देखें तो सारे दोष, एक एक दोष ये ऐसे हैं, निकालने में कितने जन्मों के जन्म निकल जाए। ये तो खाली ईर्ष्या में नारद जी को इतना समय निकल गया, तो बाकी के सारे दोष, ये तो नारद जी थे, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, सामान्य से जीव है। लेकिन ईर्ष्या के कारण कहते हैं कि यहाँ हम अगर ये वचनामृत में देखें तो ख्याल नहीं रहता है कि परिणाम कैसा होगा, कौन भुगतेगा, ऐसा भी ईर्ष्या के कारण होता है। ये हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि एक बार श्री जी महाराज के चरण दबाने की सेवा 2 हरिभक्त कर रहे थे। अब दोनों को एक दूसरे से ईर्ष्या थी, लेकिन सेवा का टर्न था तो दोनों एक साथ हो गए सेवा में।
और श्री जी महाराज से प्रेम था, इसलिए तो चरण सेवा में आए थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। अब जो दाया पैर दबा रहा था उसको सामने वाले पे को देख देख कर ईर्ष्या आ रही थी और गुस्सा आ रहा था। तो श्री जी महाराज के पैर पर वो क्या बोलते हैं, चिमटी निकालने लगा। तो जो दाया पैर दबा रहा था वो दाएं पैर पर चिमटी लेने लगा। अब श्री जी महाराज ये सब सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं दोनों की ईर्ष्या, और फिर बढ़ने लगा। तो श्री जी महाराज ने कहा कि ये आप दोनों की ईर्ष्या की वजह से पैर तो मेरे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, ये चुटकियां सहन कर करके, चिमटियां। तो देखो ये भी पता नहीं रहता है कि हमारी ईर्ष्या का परिणाम भुगत कौन रहा है। भगवान को सहन करना पड़ता है हमारी ईर्ष्या की वजह से। एक गांव में दो बहनें रहती थी। श्री जी महाराज भोजन लेने गए और बहुत तारीफ श्री जी महाराज ने करी उनकी रसोई की। तो दूसरी को ईर्ष्या हुई। अब दूसरे दिन दूसरी बहन के यहाँ श्री जी महाराज को जाना था भोजन के लिए। तो श्री जी महाराज से पूछा, भोजन महाराज ले रहे थे कि महाराज भोजन कैसा बना है। तो महाराज ने कहा कि भाई कल जो पहली बहन के यहाँ का भोजन लिया था ना, वैसा नहीं है, उनका भोजन बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था, आपका इतना अच्छा नहीं है। अब ये बहन को हुई शायद, देखो भगवान और संतों को ऐसी लीला करते हैं हमारा टेस्टिंग के लिए। तो ये दूसरी वाली जो बहन थी उसको तो मन में लग गई बहुत बात कि अच्छा उसकी तारीफ की मेरी नहीं, और ये ईर्ष्या होने लगी। अब फिर से तीसरे दिन पहली वाली बहन के घर टर्न था। तो ये दूसरी वाली ने कहा कि मैं मदद करने के लिए आऊंगी रसोई बनाने में, श्री जी महाराज के लिए भोजन बनाना है तो मेरी भी सेवा होगी, तो मैं आऊंगी रसोई के लिए। पहली वाली ने कहा ठीक है आप आ जाना, मदद हो जाएगी। अब वो मदद करने आई और खाना बनाते बनाते वो पहली वाली थोड़ी कहीं आगे पीछे हुई होगी, बाहर गई होगी, उतने में उसने मुट्ठी भर भर कर नमक सारे सब्जी में, दाल में, सब में डाल दिया। अब श्री जी महाराज पधारे भोजन के लिए और भोजन ग्रहण करने बैठे। महाराज भोजन ले रहे हैं तो दूसरी वाली ने पूछा कि महाराज भोजन कैसा बना है आज। श्री जी महाराज अंतर्यामी, उन्होंने कह दिया कि आज आपका हाथ लग गया है भोजन को। तो भगवान को इतना खारा जहर जैसा भोजन खिला दिया, वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर भी खबर नहीं रहती है कि ये ईर्ष्या के कारण भुगत कौन रहा है। और इससे भी आगे श्री जी महाराज की हत्या करने तक के प्रयास हो गए हैं, एकमात्र ईर्ष्या को लेकर। जीवन चरित्र में प्रसंग आते हैं जो दादा खाचर के दरबार में, जहाँ श्री जी महाराज गढ़ड़ा में उनके घर 28 साल रहे, उनके ही चाचा जीवा खाचर, उन्होंने दादा खाचर के यहाँ महाराज ज्यादा रहते थे, उस ईर्ष्या के कारण श्री जी महाराज से इतनी ईर्ष्या बढ़ती गई कि महाराज की हत्या करने तक का विचार उनको आ गया। और फिर हत्या करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को भी भेजा। आधी रात को श्री जी महाराज टॉयलेट जाने के लिए उठे, वॉशरूम जाने, और वहां अंधेरा, वो टाइम पर तो मशाले जलती थी रात को। अब रात को मशाले सब बुझा दी गई थी, एकदम अंधेरा था, लेकिन भगवान अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया था कि अंदर कोई है जो मारने के लिए आया था। तो महाराज ने वहां फिर उसको पकड़ लिया और अपनी रक्षा हुई। तो इस तरह ईर्ष्या के कारण मारने तक के विचार, भगवान के ऊपर भगवान की हत्या करने तक के प्रयास ये पहुंचा देती है ईर्ष्या। तो ऐसा अद्भुत हमको ये योग हुआ है भगवान का, जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे भगवान और संत हमको मिल गए, लेकिन उनका जैसा लेना चाहिए वैसा सुख हम नहीं ले पाते हैं, केवल ये ईर्ष्या के कारण। तो हमारी ये गुणातीत गुरु परंपरा है, जब हम उनका जीवन देखते हैं उनके सामने, तो कितना शुद्ध और कितना निर्मत्सर जीवन। एक बार योगी जी महाराज मोम्बासा में थे, अफ्रीका, और एक बालक आया अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर। योगी जी महाराज से कहने लगा कि मुझे आपका ये सिग्नेचर चाहिए ये ऑटोग्राफ बुक में। तो उस बालक की ऐसी हॉबी ही थी कि वो सबके ही ऑटोग्राफ लेता था, कलेक्ट करता था। पहले होते थे ना, लोगों को ऐसे करते थे। तो योगी जी महाराज ने सिग्नेचर कर दी
ऑटोग्राफ बुक में। फिर थोड़े दिन के बाद एक कोई दूसरे महात्मा वहां पर आए होंगे, तो उस बालक ने उनसे भी ऑटोग्राफ मांगी। तो वो महात्मा पूरी ऑटोग्राफ देखने लगे आगे के पेज पर कि किसने किसने ऑटोग्राफ दिए हैं, और बाकी सबसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि योगी जी महाराज ने भी इसमें सिग्नेचर किए हुए हैं। तो वो महात्मा ने उस बालक से कहा कि तू ये योगी जी महाराज वाली जो ऑटोग्राफ है ना, सिग्नेचर है ना, वो पेज फाड़ दे। अगर तू फाड़ देगा ना तो ही मैं तुझे ऑटोग्राफ दूंगा। तो वो बालक तो शार्प था, समझ गया। उसने तुरंत ऑटोग्राफ बुक ले ली और कहा मुझे नहीं चाहिए आपके ऑटोग्राफ, मैं नहीं पेज फाड़ूंगा। और ऐसा कहकर वहां से निकल गया। और फिर दूसरे दिन जब योगी जी महाराज के दर्शन के लिए वो वहां आया, तब उसने योगी जी महाराज से कहा, ये जो बात हुई ना प्रसंग, तो वो बात उन्होंने योगी जी महाराज से कही उस बालक ने। तो योगी जी महाराज ने तुरंत कहा कि गुरु ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अगर उस महात्मा ने कहा कि ये पेज फाड़ दो तो आप फाड़ देते, उसमें क्या हो गया, हम आपको दूसरे देते। लेकिन आपको तो वो महात्मा, वो कितने बड़े महात्मा है, आपको उनकी तो सिग्नेचर मिल जाती। और हमारा तो क्या है, हम तो धोखापंथी है, हम तो आपको फीस ही सही सिग्नेचर दे देते। तो देखो कितना भेद है दोनों महात्माओं में, कितने निर्मत्सर योगी जी महाराज। ये प्रसंग से हमको दिखता है। योगी जी महाराज कहते हैं कि विरोधी का भी हमको कभी अहित हो ऐसा संकल्प नहीं हुआ है। प्रमुख साईं महाराज को ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि किसी का अहित हो ऐसा विचार आज तक कभी नहीं आया। कितनी बड़ी बात है ये। हमको तो क्या बोलते हैं, डगले और बगले में ये विचार आ जाते हैं किसी के लिए भी। तो ये कितनी उच्च भावना। फिर भी प्रमुख साईं महाराज की ईर्ष्या के कारण उनका झूठा, गलत बोलते, गलत लिखते, प्रमुख साईं महाराज के विरोध करते, तो भी कभी भी प्रमुख साईं महाराज का उनका अहित हो ऐसा विचार नहीं आया। उसके तो कई सारे प्रसंग हैं, लेकिन सहन कर लेते हैं। और गुरु ऐसे होते हैं, तब उनके शिष्यों में भी ये गुण उतरते हैं। ये सद्गुरु संत को हम जब देखते हैं ना, तो हमको ये दिखता है कि जैसे योगी जी महाराज, प्रमुख साईं महाराज है ना, वैसे ही उनके सारे ये शिष्य, ये सारे सद्गुरु संत, उनके जीवन में भी ऐसे ही निर्मत्सरता दिखने को मिलती है। त्याग वल्लभ स्वामी है, जो कल के हमने देखा होगा लाइव प्रोग्राम, उसमें त्याग वल्लभ स्वामी का एक छोटी सी प्रार्थना का वीडियो में था। वो त्याग वल्लभ स्वामी आजीवन उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सेवा करी है। वो उनकी रसोई की सेवा रहती थी। और विवेक सागर स्वामी हमेशा स्टेज पर रहते थे, हमेशा कथा कीर्तन वो सब उनका स्टेज पे संभालना होता था। लेकिन कभी भी त्याग वल्लभ स्वामी के मन में ये विचार भी नहीं आया कि इन सब की कैसी सेवा है, कि लोग उनको जानते हैं, कितने फेमस है ये सब। और मुझे तो, और कई सालों तक संस्था में त्याग वल्लभ स्वामी को कोई जानता भी नहीं था। इतने गुप्त, मतलब इतने छुपे रहकर सेवा करते थे। तो मन में हो जाए ना कि मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है संस्था में, हम तो इतने सेवा कर रहे हैं रसोई घर में रहकर, लेकिन किसको पता है कि हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। और ये विवेक सर और सब बराबरी के थे, 6 के 6। तो उसमें से एक फेमस हो रहा है और एक रसोई में काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि ईर्ष्या होगी रसोई में जो करता है छुपी तरह से, है ना। लेकिन फिर भी त्याग वल्लभ स्वामी को जब ये बात पूछी गई, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो उल्टा आनंद होता है कि ये सब कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं, इतनी अच्छी कथा कीर्तन करते हैं, और उन सबको देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। और मुझे अपने भाग्य का ऊपर मुझे गर्व होता है कि ऐसे सारे भक्त को भोजन कराने की सेवा मुझे मिली है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी निर्मत्सरता ये देखने को मिलती है। बराबरी के जब होते हैं ना सब, और एक आगे बढ़े और एक पीछे रह जाए, तो बहुत ईर्ष्या होती है। भद्रेश स्वामी का आज हम देखते हैं कितना सम्मान हो रहा है। अभी बीच में एक वीडियो आई थी जिसमें सारे यूनिवर्सिटी के कुलपति और वाइस चांसलर सब बैठे हैं, और सारे सद्गुरु संत भी बैठे हैं।
और बद्रे स्वामी की तारीफ हो रही है, उनको इतने सम्मान दिए जा रहे हैं। अभी भी सरस्वती सम्मान बद्रे स्वामी को दिया गया, कितना बड़ा सम्मान है ये। तो इतने सारे सम्मान मिल रहे हैं और सदगुरु संत सामने बैठे हैं सारे, लेकिन सबके अगर वो वीडियो देखोगे ना तो सबके मुख पर इतना आनंद दिख रहा है कि सबको ये हो रहा है कि श्रीजी महाराज का सिद्धांत, श्रीजी महाराज का ये संप्रदाय, उसकी जय जयकार हो रही है और बच्चों की तरह तालियां बजा रहे हैं ये सारे सदगुरु संत। इतना आनंद उनके चेहरे पर है। और अगर ऐसी निर्मत्सरता ना हो तो क्या होगा, विचार कौन से आएंगे। लेकिन यहाँ तो आनंद ही आनंद दिखता है सबके मुंह पर। मतलब सब में जैसे भगवान और संत है ना, जैसे हमारे गुरु है ना, वही गुण शिष्यों के अंदर भी दिखते हैं, भक्तों के अंदर भी दिखते हैं कि पर अरस परस किसी को भी ईर्ष्या नहीं है और आनंद आनंद रहता है। तो ऐसा अगर रहे तो कोई ईर्ष्या रहे ही नहीं। अगर एक दूसरे का उत्कर्ष देखकर आनंद होना तो ये ईर्ष्या तो कहीं खड़ी ही ना रहे। लेकिन ये कब हो सकता है, जब महिमा हो, अपरंपार महिमा हो कि कौन से भगवान मिले हैं और कौन से भगवान के ये संत है, कौन से भगवान के ये भक्त है और किसका मुझे योग मिला है। क्या मैं इन भक्तों के साथ ईर्ष्या करूं, क्या मैं इनके आगे मान रखूं, हम तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा मन में महिमा रहती है ना, अंत्य के 28वें वचनामृत में पेज नंबर है 634, इसमें महाराज ने यही उपाय दिखाया है ईर्ष्या टालने का। महाराज कहते हैं, तीसरा पैराग्राफ, महाराज कहते हैं कि द्युपतय एवते न यूयरंत मनंतया। मतलब ये श्लोक कहकर श्रीजी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार अगर महात्म्य पूर्वक भगवान को समझा हो तो भगवान के ऐसे संत के प्रति मन में मान, ईर्ष्या, क्रोध उत्पन्न क्यों होते। अगर महिमा समझी हो तो फिर ये सब खड़ा ही नहीं रहेगा। गुणातीत स्वामी ने भी कहा कि बरोबरिया, ये जो बरोबरी का भाव रहता है ना, ये रहता है ना, तभी समझ में खोट रह जाती है। तो ये हमको जो बराबरी का जो हमको रहता है ना, ये हमको निकालना है कि यही ईर्ष्या का कारण है कि हम दोनों एक जैसे बुद्धि वाले हैं, एक जैसी आवड़त वाले हैं, एक जैसी हमारी शिक्षा है, एक जैसे हमारे स्वभाव है, एक जैसी हमारी परिस्थिति है, फिर भी वो आगे उसकी सम्मान हो रही है, उसकी वाहवाही हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। और यही बराबरी का जो भाव है ना, यही हमको डुबा देता है, मोक्ष से हमें गिरा देता है। तो यहाँ इस वचनामृत के माध्यम से हमको महाराज ने कहा है कि ईर्ष्या करनी है तो नारद जी जैसी करनी है, यानी जिसके प्रति ईर्ष्या हो रही है उसी के आगे दीन होना है, उसी के आगे झुक जाओ, मान छोड़ दो, उसके ही अवगुणों का परित्याग कर दो, तब जाकर हम इस ईर्ष्या को जीत पाते हैं। और ये सरल हो जाता है हमारे लिए ईर्ष्या को जीतना। तो इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी ऐसे, अगर ऐसी कभी ईर्ष्या हो तो हमको ये होश रहे, ये जागृति रहे